नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम एक सर्जिकल कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे जो सर्जरी द्वारा ही ठीक होती है। उसे कहते हैं हर्निया। देखिए, हर्निया बचपन में भी हो सकता है, हर्निया युवावस्था में भी हो सकता है, हर्निया प्रौढ़ावस्था में भी होता है। किसी भी समय हर्निया हो सकता है। पहले हम ये कहें कि हर्निया होता क्या है। देखिए, जब हमारे शरीर में कुछ परतें हैं, ऊपर चमड़ी है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, फिर शीट है, फिर पेरिटोनियम है, सारे अंग जो हैं वो विभिन्न प्रकार की लेयर्स में बंधे हुए हैं। इनमें से अगर कभी भी मसल में, फेशिया में कोई गैप हो जाता है, कोई जगह हो जाती है और उसके अंदर से जब अंदर के अंग बाहर की साइड आने लगते हैं, यूं कहिए बल्ज करने लगते हैं, तो उसे हर्निया कहते हैं। ये हर्निया किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, जैसे डायफ्राम में हो, जहाँ छाती और पेट का जुड़ा होता है वहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हो सकता है। एब्डोमन में हो सकता है, ग्रोइन में हो सकता है, जहाँ एब्डोमन यानी हमारा पेट और जो थाई जो जंघा होती है वो मिलते हैं, ग्रोइन जिसे बोलते हैं, वहाँ हो सकता है। तो कहीं भी अगर मसल की वीकनेस, फेशिया की वीकनेस हो जाती है, वहाँ से अगर अंदर के अंग बाहर की तरफ बल्ज करने लगते हैं तो वो कंडीशन हर्निया कहलाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये कमजोरी है, ये बचपन में भी हो, कंजेनाइटल भी हो सकती है, मतलब जन्म से भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे का जहाँ सुंडी से, ओल नाल से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चे का सुंडी बाहर आती है, वो अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है। ऐसे जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनमें काफ़ी देखने को मिलता है। उसके अलावा कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है, कई ऐसी कंडीशंस होती हैं। फिर उसके बाद कभी इंजरी, कोई चोट लग जाए, हैवी वेट आपने लिफ्ट की, कमजोरी है, मसल मास उतना नहीं है, या फिर सर्जरी करवाई, कोई अपन ने शल्य चिकित्सा हुई, उसमें स्टिच जहाँ लगे उसमें से हर्निया हो गया, तो उसे इंसीजनल हर्निया कहते हैं। इसी प्रकार जब एज के साथ मसल वीक हो जाती हैं तो अपने आप कई बार हर्निया बन जाता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि क्रॉनिक मतलब हमेशा जो कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें जोर करते हैं, या किसी को लंबी खांसी रहती है उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? हमें कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई स्वेलिंग जैसी ऐसी दिखती है कि ये सूजन जैसी आ रही है, तो तुरंत शल्य चिकित्सक को यानी सर्जन को संपर्क करना चाहिए, और इसका डायग्नोसिस सर्जन ही करते हैं। उसके अलावा चिकित्सक ही करेंगे। पहले किसी भी चिकित्सक को आप दिखा सकते हैं बेसिक, उसके बाद वो अगर सर्जन को रेफर करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ट्रीटिंग नहीं होता, इसमें शल्य चिकित्सा की ज़रूरत ही पड़ती है। और इसमें दर्द हो सकता है, स्क्वीजिंग, जैसे किसी चीज़ को हम अंदर से खींच रहे हैं, अगर पेट में किसी जगह में है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक हर्निया का डायग्नोसिस नहीं होता, हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता, तब तक हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, हर्निया वाले पेशेंट को, चाहे वो कहीं का भी हो, एक तो भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, और बेवजह बिना किसी के अच्छे एक्सपर्ट के बिना बताए कोई एब्डोमिनल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। योगा एक्सरसाइज बिना आप ट्रेनिंग, जब तक कोई एक्सपर्ट आपको नहीं बताता है कि फला हर्निया में ये एक्सरसाइज करनी है, आगे झुकना है, नहीं झुकना है, आप किसी की गाइडेंस में ही चलें। तीसरा, लंबी खांसी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कफ करेंगे तो जोर पड़ेगा, जोर पड़ने वाला काम आपको कुछ भी नहीं करना है। हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, और लंबे समय तक कब्ज नहीं रहनी चाहिए, कब्ज का जोर नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसी कोई स्वेलिंग एब्डोमन में, जो मैंने जगह बताई, या नलों जिनको बोलते हैं, ग्रोइन में, या कहीं छाती के आसपास, या कोई सर्जरी पुरानी हुई है उसमें स्कार के पास जहाँ सिलाई आई हुई है, अगर कोई ऐसी स्वेलिंग, बल्जिंग लगती है, तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा देर करते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और उससे ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है।